हेलो भाइयों, द जैकेज मेथड में आज हम सीखेंगे मार्जिन एंड लेवरेज। आप में से बहुत लोग मार्जिन एंड लेवरेज को जानते होंगे जो कि फॉरेक्स में यूज होता है, और कुछ लोग हमारे भाई लोग नहीं भी जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन आज मैं जितने सिंपल तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि जो जानते भी होंगे ना वो भी खुश हो जाएंगे इसको देखकर, और जो नहीं जानते वो तो ऑब्वियसली इसको समझ ही जाएंगे कि कैसे ये होती हैं चीज़ें और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो मार्जिन एंड लेवरेज बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना थोड़ी सी भी, तो एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर स्टार्ट करूंगा और उन्हीं एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि मार्जिन क्या होता है और लेवरेज क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मार्जिन जो होता है, ऐसे समझ लो कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैं अपने क्लास के कुछ भाइयों को दिया हूँ तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है ना। जो आपके अकाउंट में कैपिटल है वो सॉरी जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसको बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है ना। जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होगा 10,000 और 5,000, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब कोई शेयर है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू है 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। तो आपने आपने खरीदे 300 शेयर। आपने उस शेयर के 300 उस कंपनी के 300 शेयर खरीद लिए, तो आपका कितना पैसा इसमें लग गया? आपका लग गया 4500, ठीक है ना। आपका 4500 लग गया। तो जो आपका पैसा लगा ये आपका टोटल पैसा था 10,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन 10,000 आपने पूरा नहीं लगाया। आपने कितने शेयर खरीदे? 300 शेयर कर दिए, जो एक शेयर 15 रुपये का। तो आपका टोटल पैसा कितना लग गया? 4,500। ये 4,500 ही आपका मार्जिन होता है। बहुत ही ईजी चीज़ है और एक ही बार में आप समझ जाओगे। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है जो कि एक बार में ना समझे। और मुझे लगता है कि जो एक बार में नहीं समझ रहा है ना ये चीज़, इतने ईजी एग्जांपल्स है, वो मुझे लगता है ट्रेडर बन भी नहीं पाएगा भाई। तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी यही है। अब आपने 10,000 में से 450 निकाल दिया, वो सॉरी 4,500 निकाल दिया, बचा कितना आपका? 5500, ठीक है ना। ये 10,000 आपका कैपिटल था और ये 4,500 जो यूज हुआ है इसको ही हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन आपको समझ में आ गया? देखो एक ही एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं लेवरेज की तरफ। तो भाइयों अब हम समझते हैं लेवरेज क्या होता है, ठीक है ना। लेवरेज ऐसा मान लो कि एक लोन होता है जो हमें देता है ब्रोकर, LOAN इक्वल टू लेवरेज। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है ना। फीलिंग समझने की कोशिश करो मेरी, और हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है ना। ये होगा लोन इक्वल टू लेवरेज। अब इसके देखो फायदे भी और नुकसान भी। पहले मैं आपको फायदा बताता हूँ, ठीक है ना। फायदा ऐसे होता है, आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये, आपका जो कैपिटल है वो आपका 1,000 रुपये है, और आप कुछ शेयर बाय कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस ही 1,000 रुपये है, ठीक है ना। एक शेयर का प्राइस ही 1,000 रुपये। तो आप कितने शेयर बाय कर पाओगे? सिर्फ एक शेयर बाय कर पाओगे ना। तो एक शेयर आप बाय कर रहे हो और वो चार्ट पर कुछ ऐसे चल रहा है। यहाँ आपने बाय किया एक शेयर, BU बाय, एक शेयर आपने बाय किया, और वो अगर 10 रुपये भी ऊपर चला जाता है तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आपका हुआ सिर्फ 10 रुपये, क्योंकि एक शेयर था 10 रुपये ऊपर गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे यूज करते हो लोन, मतलब लेवरेज यूज करते हो। अब लेवरेज आपको ऐसे मिलता है, ठीक है ना। लेवरेज ऐसे होता है 10x, इसका बताऊंगा मैं, 100x और 1,000x तक मिलता है, ठीक है। 1,000x तक कुछ ब्रोकर आपको 1,000x तक देते हैं। तो तो पहले हम यूज करते हैं 10x। अगर आप 10x यूज करते हो, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1,000 रुपीज़ के आगे 10x लगा देते हो तो आपका जो कैपिटल 1,000 था वो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका वो कैपिटल हो गया। फिर आप कितने शेयर खरीद सकते हो? फिर आप शेयर खरीद सकते हो 1,000 से। आप सिर्फ और सिर्फ एक शेयर खरीद सकते थे। एक शेयर खरीद सकते थे, सॉरी, शेयर की क्वांटिटी कितनी खरीद सकते थे आप? सिर्फ एक। अब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप 10 शेयर खरीद सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्राइस ऐसे मूव करता है और अगर 10 रुपये ऊपर चला जाता है आपका ये 10 शेयर, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 रुपीज़। फिर आपका प्रॉफिट चला जाएगा 100 रुपीज़ तक। समझ रहे हो? एक बार और समझ लेते हैं। अगर आप अपना लेवरेज यूज करते हो 100x, आपके 1,000 के आगे अगर हम
100x लगा दें तो कितना आपका कैपिटल हो जाएगा? 1 लाख रुपए। 3, 4, 5, ये देखो, ठीक है ना, आपका 100x कैपिटल हो गया। मतलब 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए के शेयर आप खरीद सकते हो। फिर आप कितने शेयर खरीद सकते हो? 100 शेयर खरीद सकते हो आप 100x का लेवरेज लेने के बाद। फिर उसके बाद जब मार्केट मूव करेगा और यहाँ से आपने 100 शेयर ले रखे हैं, बाय कर रखे हैं, यहाँ से बाय कर रखी है, और जैसे 10 रुपीज़ आपके बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 शेयर इंटू 10 रुपीज़ इक्वल टू 1000। ये आपका प्रॉफिट होगा। अब मैंने जैसे पहले बताया कि इसका फायदा भी और नुकसान भी है, ठीक है ना। 10 रुपये बढ़ने पर आपको 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर 10 रुपये नीचे आ गया तो ध्यान रखना, जैसे ही आपके 1000 रुपये माइनस में आ गए, लॉस आपका 10-1000 रुपये चलने लग गया, तो ये आपकी जो पोजीशन है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी या फिर क्लोज हो जाएगी। क्लोज, इसको क्लोज वर्ड थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है आपकी ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपका कैपिटल, मानता हूँ आपने 100x लेके 1 लाख बना लिया है, लेकिन आपका एक्चुअल कैपिटल तो 1000 ही था ना। तो ब्रोकर जो सिर्फ आपके फायदे में साथ है, नुकसान में आपके साथ नहीं है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैपिटल पे ही ले सकते हो। जितना आपका कैपिटल होगा, अगर 1,000 की जगह अगर 5,000 कैपिटल है आपका, और लॉस जब 5,000 दिखने लगेगा तो आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। समझ गए आप? अब जब मैं ये टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे एक भाई ने पूछा था कि भाई हमें ब्रोकर लेवरेज देता क्यों है, उसका क्या फ़ायदा है लेवरेज देने में। तो उसका मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था भाई का। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं, बाय या फिर सेल करते हैं ना, तो हमें एक फ़ीस देनी पड़ती है, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में हो। सॉरी, ये रहा, फीस देनी पड़ती है, ठीक है ना। फीस देनी पड़ती है, जैसे कि हम अगर एक शेयर खरीद रहे, एग्जाम्पल मान लो एक शेयर पर हम 10 रुपये फीस दे रहे हैं, 10 शेयर पर हम कितने फीस देंगे? 100 रुपीज़। अगर हम 100 शेयर खरीदते हैं तो कितनी फीस देंगे? 1000 रुपीज़। तो इतनी फीस जाती नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम 1000 शेयर खरीदते हैं या फिर मतलब 1000 शेयर पर बाय या सेल करते हैं तो फीस कितनी जाएगी? 10,000 रुपीज़। तो इसीलिए ब्रोकर हमें लेवरेज देता है, क्योंकि हम अपने कैपिटल सिर्फ एक ही शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसे सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा होगा। वो हमें लोन देता है, लोन से हम 1000 शेयर से ट्रेड करते हैं तो उसको फ़ायदा कितना होता है? 10,000 रुपये का। हमें वो लॉस भी नहीं ले रहा है, वो लॉस नहीं ले रहा है, वो लॉस सिर्फ आपको अपने पैसे पर लेना है। जैसे ही 1000 आपका जो भी कैपिटल होगा, उतना कैपिटल आप लॉस करोगे, पोजीशन ऑलमोस्ट मतलब क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जस्ट उसी सेकंड पे क्लोज हो जाएगी जैसे आप अपने कैपिटल के बैलेंस पे पहुंचोगे, ठीक है ना। तो भाइयों ये एक तरीका है जिससे कि आप ज़्यादा शेयर में ट्रेड करो और ब्रोकर को ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो मार्जिन लेवरेज में यही चीज़ें थी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की। और ये मैंने फ्री कोर्स स्टार्ट किया, जिसको भी ट्रेडिंग फ्री में सीखनी है, बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपको ट्रेडिंग में सीरियसली रहना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग अगर सीरियसली सीखनी है तो मैं आपको फ्री समझाने के लिए, फ्री सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस वो ये कि फालतू वाले बंदे इसको अप्लाई ना करें, जो सीरियसली सीखना चाहते हैं वो इसको अप्लाई करें। ये रहा नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपको एंट्री फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।